मात्र एक दिन में ही आपकी फसल से, आपके खेत से या आपके घर से बिल्कुल तरीके से भागते हुए नजर आएंगे। आप कहेंगे ये कौन सी रामबाण दवा थी जिससे आपके द्वारा बताई गई जानकारी से चूहे बिल्कुल घर से और हमारी फसल से दूर भागते हुए हमें। नमस्कार किसान भाइयों, देसी XYZ फार्मर 0.7 चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जहां तक हमने देखा है कि चूहों के लिए किसान भाई ज्यादातर उपाय करते करते थक गए हैं। क्यों? क्योंकि ये चूहे हमारी फसलों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। चाहे गेहूं, जौ, धान की फसल हो, चाहे टमाटर, मिर्च, गोभी की फसल हो या आलू हो, किसान बिल्कुल पूरी तरह से परेशान रहता है इन चूहों को कैसे भगाया जाए जो हमारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद करने के साथ साथ चूहे क्या करते हैं, जो हमारी फसलों का नुकसान पहुंचाते हैं उनका उपयोग बहुत कम ही करते हैं। अगर 100 पेड़ों को काट दिए, उसमें से 1-2 बालियां ही खाते हैं और ले जाके बिल में भर के छोड़ देते हैं। तो किसान भाई इन प्रकार का उपाय करते करते बिल्कुल थक जाते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि अपनी गेहूं की फसल, आलू की फसल, टमाटर की फसल, धान की फसल या अपने घर में रखी अनाज की बोरियां हो या कपड़े हो या कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो, इनको चूहों से कैसे बचाया जाए। क्योंकि किसान भाई ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके आज के समय में थक गए हैं, कोई बढ़िया सटीक लॉजिक नहीं पा रहे हैं जिससे अपने चूहों को आसानी से अपने घर से दूर भगा सके या अपनी फसल से दूर भगा सके। तो दोस्तों, देर ना करते आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि चूहे से अपनी फसल को बर्बाद होने से या कैसे बचाएं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमें जो क्या करना है, वीडियो लंबी करने से अच्छा है किसान भाइयों की जरूरत की जो चीजें हैं बस वही आपको इस वीडियो में हम दे दें, ना कि ज्यादा तामझाम आपको करें। तो देर ना करते दोस्तों, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको मात्र 5 रुपए का, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पार्ले जी बिस्किट, ये मात्र 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट लाना है। पार्ले जी बिस्किट के साथ साथ आपको ज्यादा नहीं, थोड़ी ही यूरिया लानी है। यूरिया फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन होता है अपने खेतों में हम फेंकते हैं। यूरिया का क्या चीज है, संबंध है चूहे से। जैसे चूहे हम देखते हैं अगर हमारी फसल में, खेतों में लग रहे हैं तो यूरिया हमारी खेतों में बराबर पड़ती है, जिसको बहुत आसानी से पहचानते हैं चूहे। पहचानने के साथ साथ उनसे वो डरेंगे नहीं, क्योंकि उनको उस यूरिया के साथ आदत सी होती है, क्योंकि खेत में यूरिया बराबर पड़ती रहती है। तो हमें करना क्या है दोस्तों, मात्र 5 रुपए का पार्ले जी ले लेना, उसके साथ साथ यूरिया ले लेना। हमें 1 गिलास में पानी या कटोरी में पानी ले लेना है। पानी लेने में बिस्कुट पैकेट खोल के बिस्कुट को उसमें डुबो देना है। डुबोना इतना विशेष ध्यान देना है, डुबोना है तो ज्यादा देर तक बिस्कुट को नहीं डुबोना है, नहीं तो गल जाता है, टूट जाता है। आप डालें, डाल के तुरंत निकालें, निकाल के बाहर रख दें। उसके साथ आपको जो यूरिया हमने बताया है, यानी नाइट्रोजन जो बताया, यूरिया को थोड़ा बारीक और पाउडर फॉर्म में रख लें पीस करके। उसके बाद उस पर ऐसे 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 बिस्किट पे गिरा दें और थोड़ा सूखने के लिए उसे छोड़ दें। इस तरीके से 2, 4, 10 पीस, जिस प्रकार से आपने अंकित किया कि चूहे के बिलों का यहाँ बिल है, यहाँ बिल है, यहाँ बिल है, इस प्रकार से बिलों के पास उन बिस्कुट को रख दें। आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से बिस्कुट को वो खाते नजर आएंगे। क्योंकि चूहों में, वैज्ञानिकों ने कहा है, हमने सुना है कि वैज्ञानिकों ने कहा है कि चूहे में याददाश्त की क्षमता बहुत अच्छी होती है और सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। क्योंकि वो नॉर्मल जहर को थोड़ा सा भी खाते हैं, नॉर्मल जो दवा हम देते हैं उसको थोड़ा खाते हैं, तो दोबारा उस खेत में सालों साल पूरी उम्र दर उम्र नहीं आते हैं, ना तो अन्य चूहों को आने देते हैं। इतने समझदार चूहे होते हैं। इस प्रकार से आप जहां जहां बिल को आप अंकित किए हैं, वहां वहां जो हमने बिस्कुट और यूरिया का जो घोल या उसका मिश्रण जो बताया, वहां वहां रख देंगे। आप देखेंगे चूहे बिल्कुल आपके खेत से दूर होते हुए, अपने घर से दूर होते हुए नजर आएंगे। दूसरा सबसे रामबाण और सटीक उपाय जो हम दोस्त बताने जा रहे हैं, इसका उपयोग करने से आप 100% आपके खेत से चूहे बहुत दूर भाग जाएंगे और कभी दोबारा आने का नाम नहीं लेंगे। अर्थात जब चूहे आएंगे नहीं तो आपकी फसल 100% सुरक्षित और बची रहेगी। दोस्तों, वो दूसरी चीज है जिंक फास्फाइड। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिंक फास्फाइड को लाएं और मात्र 10 से 15 ग्राम की मात्रा में अपने पास वो रख लें। रख लेने के बाद उसके साथ साथ या तो आप मुरमुरा, जिसे लाई भी हमारे क्षेत्र में बोला जाता है, या तो आप मुरमुरा ले लें या तो गेहूं चावल मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप 10 से 15 ग्राम की मात्रा में गेहूं चावल में उसको डाल दें, मुरमुरा डाल दें। डाल देने के बाद उसमें क्या करें, थोड़ा सा 10 से 20 ml सरसों का तेल ले लें और एक दूसरे में मिक्स करने के लिए उसमें मसल दें। गेहूं और चावल को उसमें दवा में मसल दें। मसल देने से क्या होगा कि वो गेहूं चावल में आप देखेंगे कि एक बढ़िया अच्छी तरीके से वो मिक्स हो जाएगी, जिंक फास्फाइड मिक्स हो जाएगी।
उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जहां जहां देखें चूहों ने बिल किया है, जहां जहां चूहों ने खोद रखा है, या फिर आपकी फसल को जहां चूहे उतर रखे हैं, वहां उसे आप छींट दें। या तो अपने पूरे खेत में भी आप छींट सकते हैं। अगर पूरे खेत में छींटने में आप सामर्थ्य नहीं आपका हो पा रहा है, तो आप जहां जहां हमने बताया है, जहां जहां बिल है, आप देख सकते हैं, अंकित कर रखे हैं कि यहाँ यहाँ चूहों का प्रकोप काफी मात्रा में है, तो वहां आप इसे फेंक दें। आप देखेंगे चूहे मात्र एक दिन में ही आपकी फसल से, आपके खेत से या आपके घर से बिल्कुल तरीके से भागते हुए नजर आएंगे। आप कहेंगे ये कौन सी रामबाण दवा थी जिससे आपके द्वारा बताई गई जानकारी से चूहे बिल्कुल घर से और हमारी फसल से दूर भागते हुए हमें स्वयं नजर आए। तो किसान भाइयों, इस प्रकार का उपयोग करके आप अपनी फसलों को 100% बचा सकते हैं और अपने घर में रखे अनाज को भी पूरी तरीके से बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस प्रकार से हमारे द्वारा बताई गई जानकारी का उपयोग करके अपने खेतों से, अपने घर से चूहों को बहुत दूर भगा सकते हैं। किसान भाई, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने जरूरतमंद किसान भाइयों की वीडियो जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान जय किसान।